दोस्तों, अगर आप भी भारत पे में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप भी भारत पे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिना डिले के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अनहोनी कभी भी आपके साथ हो सकती है। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है, ये आगे बताएँगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भारत पे की वैसे 2 एप्लीकेशन है, भारत पे फॉर मर्चेंट और 12% क्लब। दोनों में से कहाँ पर इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहली बात अगर सेफ्टी की हम कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कहीं भी इन्वेस्ट करिए, 12% क्लब में इन्वेस्ट करिए या फिर भारत पे फॉर मर्चेंट एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करिए, रिस्क तो हर जगह है। क्योंकि चूँकि ये पी2पी लेंडिंग का काम करती है भारत पे, यानी पर्सन टू पर्सन आपके पैसे को किसी और को लोन दिया जाता है और वहाँ से लोन रिकवर होता है, जो ब्याज आती है, वही ब्याज आपको मिलता है। अब इतना ही नहीं, आप इन्वेस्ट ही नहीं बल्कि आप जो है 12% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगी ही, लेकिन आप अगर लोन भी लेते हो भारत पे से, तो भी आपको 12% पर एनम के हिसाब से ही आपको जो है ब्याज देना होगा। दोनों ही चीज़ें 12% पर एनम के हिसाब से अभी काम कर रही है। लेकिन अगर मान लो किसी कंडीशन में किसी को लोन दिया गया भारत पे की तरफ से और ऐसा नहीं है कि भारत पे की तरफ से बड़े-बड़े लोन नहीं दिए जाते हैं और वो लोन रिकवर नहीं होती है, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको पड़ेगा। देखिए, आपने अगर ₹10,000 लगाया है, तो फिर आपका जो 10,000 है वो किसी एक आदमी को नहीं दिया जाता है। वो 10,000 हो सकता है 100 आदमी में बाँटा गया होगा, तो कोई एक आदमी लोन नहीं दे पाएगा, लेकिन बाकी 99 लोग तो दे सकते हैं ना। तो रिस्क है मतलब रिस्क है का मतलब ये हुआ कि पूरा पैसा आपका ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन कम भी हो सकता है। लेकिन अब तक ऐसी शिकायत नहीं आई है भारत पे को लेकर, चूँकि इसकी जो एनबीएफसी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है और शायद जाँच-पड़ताल करके ही किसी को लोन देती है। और यही कारण है कि सबको 12% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है पैसा अब तक। लेकिन रिस्क कहाँ है? अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग परेशान हैं? 10,000 20,000 किसी का 1.5 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 80,000 पैसा निकल नहीं रहा है, अकाउंट ब्लॉक हो चुका है भारत पे का। क्यों हुआ है? चलिए आपको पहले बताते हैं ताकि आप लोग भी इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर आप लोग सतर्क हो जाएँगे और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो? तो देखिए, भारत पे की जो 12% क्लब एप्लीकेशन है, वो उन यूज़र्स के लिए है जो अपना पैसा सिर्फ़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। वहाँ से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन वो उन यूज़र्स के लिए है, नॉर्मली सबके लिए कह सकते हैं हम। लेकिन जो मर्चेंट एप्लीकेशन है, वो सिर्फ़ मर्चेंट के लिए है। मतलब जो मर्चेंट है जेन्युइन, जो क्यूआर कोड से पैसा रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से, वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले जाते हैं सीधा या फिर भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन मर्चेंट नहीं है और कहीं से भारत पे को लगता है कि आपने किसी भी तरीके की फ्रॉड करी है या फिर सिर्फ़ इसीलिए आपने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, आपने इसीलिए मर्चेंट अकाउंट ओपन किया है ताकि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएँ, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाए और ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही नहीं बल्कि भारत पे का पूरा अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं है, भारत पे में रिसीव किया हुआ है, फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और ये स्क्रीनशॉट्स जो है मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। किसी भी तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी जैसे ही भारत पे को लगता है, वो आपका अकाउंट तो ब्लॉक कर देती है, लेकिन जितने आसानी से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, उतनी आसानी से अनब्लॉक नहीं होता है। क्योंकि भारत पे आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट के 1 महीने की डिटेल्स और पिछले 5 ट्रांज़ैक्शंस, साथ-साथ आपका आधार कार्ड, आपका जो दुकान है, जो मर्चेंट है, आप तो दुकान होगा कहीं, तो उस दुकान की फ़ोटो, ये सब कुछ उनको भेजना होता है और भेजने के बाद भी वेरिफ़िकेशन में ना जाने 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने कितना लगेगा इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि सर्विस उतना फ़ास्ट नहीं है भारत पे का और बहुत से लोग हताश, परेशान हैं। आप एक बार ट्विटर पर ढूँढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं और ख़ासकर सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण ही क्योंकि भारत पे को लगता है कि ये मर्चेंट नहीं है और ये सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की फ्रॉड उनको लगता है। तो इसलिए वो सारी डिटेल्स माँगते हैं लेकिन कुछ यूज़र्स का कहना है कि डिटेल्स देने के बाद भी अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो रही है, पैसा फँस चुका है। अब वो कैसे पैसा मिलेगा ये तो मैं नहीं बता सकता चूँकि वो भारत पे ही जाने कि कैसे देगी, नहीं देगी। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो 12% क्लब में जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि 12% क्लब एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि किसी का अकाउंट 12% क्लब एप्लीकेशन में ब्लॉक हुआ है। तो वो मुझे लगता है
कि ब्लॉकिंग के हिसाब से सेफ है, लेकिन पैसा सुरक्षित है 100% ये नहीं है। मैंने कहा कि रिटर्न जो है आगे-पीछे हो सकता है, अब तक मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कम भी मिले आपको, लेकिन पी2पी लेंडिंग हमेशा रिस्की होता है और ये मेंशन भी किया हुआ है वहाँ पर 12% क्लब एप्लीकेशन में, और भारत पे ने भी किया हुआ है, ठीक है? कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट अश्योर्ड। तो आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने हिसाब से लगाइए, और हाँ, मैं तो कहूँगा कि अपने इनकम का, अपने बचत का सिर्फ 20% ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि लालच में आप ऐसा ना हो कि पूरा पैसा ही इन्वेस्ट कर लीजिए और ऐसे में आपको परेशानी हो जाए। ज़रूरी नहीं कि होगा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, और अगर हमें पता है कि पी2पी लेंडिंग रिस्की होता है, तो क्यों हम उतना रिस्क लें, क्योंकि पैसे जो है काफ़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि हम इन दोनों एप्लीकेशंस को डील कर पाए होंगे और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है। अगर आप जेन्युइन मर्चेंट हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और नहीं है तो फिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।